उन्नाव वालों की आवाज को क्या हो गया है? ये थैले भरकर रुपया इकट्ठा कर रहे हैं और सपना देख रहे हैं ना, देख रहे हो ना, थैले के थैले रुपया निकला रहा है, देख रहे हो नहीं देख रहे हो? उन तक आपकी आवाज पहुंचनी चाहिए। उन्नाव में भारतीय जनता पार्टी वाले इकट्ठा हुए हैं। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, अंत तक उठाइए। रोड पर खड़े वो भी उठाए जरा। विजय के विश्वास की मुट्ठी बिछे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। बोलिए जय श्री राम, जय जय श्री राम। मंच पर उपस्थित मेरे मित्र और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री भाई केशव प्रसाद मौर्य जी, आज एनडीए की इस रैली में जिन्होंने उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधि के रूप में जिनका महत्वपूर्ण स्थान है भारत की कैबिनेट में, ऐसी बहन अनुप्रिया जी, आज हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी का भी एक क्षेत्र है, राजनीतिक मर्यादा के कारण मंच पर नहीं आए हैं, मगर मैं वरिष्ठ हमारे साथी हृदयनारायण दीक्षित जी को भी प्रणाम करता हूं। हमारे सांसद साक्षी महाराज जी, राजवीर सिंह राजू भैया जी, अमरपाल मौर्य जी, विजय बहादुर पाठक जी, कमलेश मिश्र जी, त्र्यंबक त्रिपाठी जी, और आज उन्नाव की ये अभूतपूर्व सभा में उपस्थित भाइयों बहनों माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, सबसे पहले तो मैं दो हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूं। मौसम सुबह से खराब चल रहा था, 2.5-3 घंटा लेट आया हूं, मगर मैंने हेलीकॉप्टर से देखा, जहां तक नजर पहुंचे मुंड ही मुंड दिखाई पड़ते। रोड पर, चौराहे पर, हर जगह पे भारतीय जनता पार्टी और अपना दल के कार्यकर्ता अपना झंडा लेकर खड़े हैं। मित्रों, यही बताता है कि यहां पर 6 की 6 सीटें इस बार नरेंद्र मोदी जी की झोली में जाने वाली है। मित्रों, ये उन्नाव पर दोनों की कृपा है, कलम की भी कृपा है और तलवार की भी कृपा है। यहां बड़े से बड़े वीर लोग भी हुए हैं और सरस्वती के पुत्र भी यहां से आगे बढ़े हैं। ये धरती जिन्होंने आजादी के आंदोलन में आजाद से ही अपना नाम दुनिया में मशहूर कर दिया, अंतिम सांस तक आजादी रहे, ऐसे हमारे चंद्रशेखर आजाद की भूमि है, उनको मैं प्रणाम करता हूं। ये राजा राव रामबख्श सिंह जी की भूमि है, ये शहीद गुलाब सिंह लोधी की भूमि है, और पुलवामा हमले वक्त शहीद हुए शहीद अजीत कुमार की भी भूमि है। यहां पर महान कवि और लेखक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी, भगवती चरण वर्मा जी, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी, ये सभी यहां से ही देश और दुनिया को अपनी साहित्य की सौगात दी। मित्रों, ये भूमि वीरों की भी भूमि है, सरस्वती पुत्रों की भी भूमि है। आज मैं उन्नाव आया हूं, बहुत लेट हो गया है, मैं तो अब रोड से ही जाने वाला हूं, मेरी चिंता नहीं है, मगर गांव के लोग भी है, तो लंबी बात मैं करना नहीं चाहता। मित्रों, आपके सामने दो विकल्प है,
एक मोदी जी के नेतृत्व में समाज के सब हिस्सों को साथ में लेकर चलने वाली भारतीय जनता पार्टी और दूसरी ओर सपा बसपा बुआ बबुआ की बहुजन समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी। भाई बताओ आप कौन सा विकल्प चुनते हो, भाजपा या सपा? जोर से बोलो, कौन सा चुनते हो? मित्रों, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने कभी पूरे समाज का विकास नहीं किया। समाजवादी पार्टी आती थी तो एक जाति का विकास होता था, बहुजन समाजवादी पार्टी आती थी दूसरी जाति का विकास होता था, और भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ सबका विकास का काम किया है। मुझे बताओ भाई, सपा बसपा बसपा सपा सपा बसपा 15 साल चला, हर गरीब के घर में गैस आया था क्या? जोर से बोलना जरा, आया था क्या? अब आया या नहीं आया? हर गरीब को घर देने का संकल्प उत्तर प्रदेश में 42 लाख गरीबों को घर देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। हर घर में शौचालय पहुंचाने का काम मोदी जी ने किया। हर घर के अंदर बिजली को पहुंचाने का काम मोदी जी ने किया। हर घर के अंदर शुद्ध पीने का पानी पहुंचाने की शुरुआत नरेंद्र मोदी जी ने की। हर घर के अंदर 5 लाख तक का सभी दवाइयों का और अस्पताल का खर्चा गरीब के लिए 16 करोड़ लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। और 2 साल से हमारे मुख्यमंत्री योगी जी फ्री ऑफ कॉस्ट, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, मोदी जी और योगी जी फ्री ऑफ कॉस्ट हर घर में खाना पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मित्रों, हर घर में 16 करोड़ लोगों को गेहूं, चावल और अब तेल भी, नमक भी, शक्कर भी पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है। मित्रों, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो कहती है वो करती है। हम आंदोलन लेकर निकले थे, अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बनाएंगे। सोमनाथ से अयोध्या तक राम यात्रा लेकर निकले थे। मुझे बताओ भाइयों बहनों माताओं युवाओं, राम सेवकों पर, कार सेवकों पर किसने गोली चलाई थी? जोर से बोलो, सपा पार्टी ने चलाई थी या नहीं चलाई थी? किसने गोली चलाई थी? किसने डंडे चलाए थे? और वो हमें ताने लगाते थे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे। अरे अखिलेश, जितनी ताकत है इतनी आजमा लो। अब मोदी जी ने भूमि पूजन कर दिया है, कुछ ही महीनों में आकाश को छूने वाला प्रभु श्री राम का मंदिर बनने वाला है, आप रोक नहीं सकते। औरंगजेब के जमाने से बाबा विश्वनाथ के दरबार को उजाड़ दिया गया। वहां जाते थे, श्रद्धा थी, ज्योतिर्लिंग है, देश और दुनिया के लोग जाते थे, मन मसोक कर बैठ जाते थे, मन मसोक कर बैठ। दुख होता था कि बाबा सुने सुने बैठे हैं। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा, मोदी जी ने बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन कर औरंगजेब से लेकर आज तक जितने लोगों का जी जला था उसका प्रायश्चित करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मित्रों, मैं पूछना चाहता हूं अखिलेश बाबू को कि मां विंध्यवासिनी का दरबार आपने क्यों नहीं सजाया? बाबा विश्वनाथ का दरबार आपने क्यों नहीं सजाया? कार सेवकों पर गोली
आपने क्यों चलाई थी? उत्तर प्रदेश की जनता इसका जवाब भी मांगती है, इसका हिसाब भी मांगती है। ये उत्तर प्रदेश के अंदर माफिया राज हो गया। बहन बेटियों की इज्जत के साथ आम दिन में खिलवाड़ होता था। 2017 में हमने कहा था कि एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दीजिए, माफियाओं को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम भारतीय जनता पार्टी का। और योगी जी को मुख्यमंत्री बनाया और आज पूरे उत्तर प्रदेश से माफियाओं का पलायन हो गया है, पलायन हो गया। आज रोमियो स्क्वाड बने हुए हैं। कोई बहन बेटी के साथ अपव्यवहार नहीं कर सकता। अपहरण, दहेज मृत्यु और बलात्कार में 60% तक की कमी योगी जी के शासन के अंदर आई। मित्रों, इस समाजवादी सरकार में 3 P काम करते थे: परिवारवाद, पक्षपात और पलायन। भाजपा के शासन में 3 V काम करते हैं: विकास, व्यापार और सांस्कृतिक विरासत। ये बदलाव आ गया है। मित्रों, आज मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार विकास के रास्ते पर मोदी जी और योगी जी के रास्ते में चल रही है। मित्रों, जहां तक यहां का सवाल है, एक जिला एक मेडिकल के तहत उन्नाव में भी मेडिकल कॉलेज बनने वाला है। यहां आयुर्वेदिक कॉलेज बन चुका है। 42 स्वास्थ्य उपकेंद्र खोले गए हैं। नारीपुर में विद्युत उपकेंद्र की स्थापना हुई है। रसूलपुर में कॉलेज बनाई है। और पूरे क्षेत्र के में बात करना नहीं चाहता मित्रों, सबसे बड़ा काम किया है ये उन्नाव से गंगा एक्सप्रेस वे 109 किलोमीटर तक जाता है। 109 किलोमीटर। और मां गंगा का पानी। अखिलेश, मैं आपको पूछना चाहता हूं, मैं आया था आपके पिताजी के शासन में भी, आपके शासन में भी गंगा मां में आंख मीचकर श्रद्धा के कारण डुबकी तो लगा दी, आचमन नहीं कर पाया था। प्रदूषित पानी बहता था। अगर आज देखना है, पूछते हो ना क्या परिवर्तन हुआ है, तो बाबा विश्वनाथ का दर्शन कर लो। गंगा के अंदर डुबकी लगाकर भ्रष्टाचार का पाप धो लो और आचमन भी कर दो। गंगा को हमने शुद्ध करने का काम किया है। मित्रों, ये समाजवादी पार्टी और बसपा उत्तर प्रदेश को फिर से एक बार जंगल राज की ओर ले जाएगी। उत्तर प्रदेश योगी जी के नेतृत्व में देश में सबसे बड़ी दूसरी अर्थव्यवस्था बना है। उत्तर प्रदेश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सबसे आगे निकला है। और उत्तर प्रदेश एक और 5 साल दे दीजिए, उत्तर प्रदेश देश का नंबर 1 राज्य बनेगा। मित्रों, नंबर 1 राज्य बनेगा। योगी जी के शासन में भ्रष्टाचार का संपूर्ण उन्मूलन हुआ है। ये इत्र के व्यापारी के वहां से जो 250 करोड़ के ठेले निकल रहे हैं ना, ठेले, अखिलेश जी बड़े मचलन में आ गए। भैया अखिलेश, आपको क्या तकलीफ है? अगर आपके नहीं है तो क्या तकलीफ है? टैक्स नहीं भरा है, सरकार पकड़ेगी। पकड़ना चाहिए या नहीं पकड़ना चाहिए? पकड़ना चाहिए या नहीं पकड़ना चाहिए? जितना रोना है इतना रो लो। टैक्स चोरी अब नहीं चलने वाली। मित्रों, मैं आपको बताना आया, कश्मीर के अंदर सालों से धारा 370 थी। मुझे बताओ उन्नाव वालों, धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? जोर से बोलो, हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? ये सपा बसपा कांग्रेस तीनों विरोध करते थे। वोट बैंक के कारण विरोध करते थे।
अरे वोट बैंक की राजनीति कश्मीर से ऊपर है क्या? वो उस वक्त भी रो रहे थे, मगर मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को समाप्त कर दिया मित्रों, समाप्त। और आज कश्मीर हमारा भारत का अभिन्न अंग बना है। मोदी जी ने पूरी दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ाया है, भारत को सुरक्षित किया है, भारत को समृद्ध किया है। नई शिक्षा नीति देकर भारत को शिक्षित और संस्कारित कर रहे हैं। ये यात्रा को जारी रखनी है। योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का चहुमुखी विकास हुआ है, ये यात्रा को जारी रखनी है। बहुत देर हो गई है मित्रों, मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता। मैं आपको पूछना चाहता हूं, उन्नाव की 6 सीटें जिताएंगे क्या? जरा जोर से बोलो, जिताएंगे? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे? 300 पार वाली सरकार बनाएंगे? योगी जी के हाथ मजबूत करेंगे? मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के विश्वास की मुट्ठी भींचिए और मेरे साथ बोलिए, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे।